स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में हम समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां देखेंगे जो कि आपके विद्यार्थी जीवन से संबंधित हैं और साथ ही साथ रोजगार समाचार भी देखेंगे। तो आईआईटी जेईई मेन परीक्षा में नया नियम लागू। तो आईआईटी जेईई मेन परीक्षा में नया नियम लागू हुआ है, देखेंगे क्या है। शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन फरवरी तक। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन तेज। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा तिथि जारी। 7706 स्टाफ नर्स परिणाम घोषित। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती के इंतजार में बीता साल, अब नए आयोग से उम्मीद। तो फरवरी में निर्णय के हैं आसार। 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भर्तियों के लिए किया है आवेदन। तो प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक शिक्षक भर्ती के इंतजार में पिछला साल बीत गया। परिषदीय स्कूलों के साथ अशासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कोई शिक्षक भर्ती नहीं हुई। अभ्यर्थियों को अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से उम्मीद है, जिसके गठन की प्रक्रिया इस साल फरवरी के पहले सप्ताह तक पूरी हो सकती है। तो फरवरी के पहले सप्ताह तक पूरी उम्मीद है कि आपका जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका गठन हो जाए और ये अपना काम सुचारू रूप से करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिषदीय विद्यालयों में भी 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायता प्राप्त टीजीटी प्रवक्ता के 4163 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया हो चुकी है। तो इसके लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ पर हम अगली न्यूज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग पर विभिन्न मांगों के लिए प्रदर्शन करते प्रतियोगी छात्र। उसके बाद एलटी ग्रेड परीक्षा भर्ती के लिए दिया धरना। अब यहाँ पे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी जो अभ्यर्थी वो धरना कर रहे हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता, जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए नए विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बुधवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना दिया। प्रतियोगी ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करने और नई भर्ती के विज्ञापन में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिए जाने की मांग की है, क्योंकि काफ़ी समय से विज्ञापन नहीं जारी हुआ। इसलिए ज्ञापन लेते हुए आयोग के अनुभाग अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि एलटी जीआईसी और प्रवक्ता की जीआईसी संबंधित समकक्ष अर्हता का समाधान अभी नहीं हुआ है। इसकी फाइल कार्मिक विभाग में रुकी हुई है। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती से संबंधित फाइल शिक्षा निदेशक बेसिक के यहाँ है। एलटी जीआईसी 2018 की तृतीय अवशेष श्रेष्ठ सूची पर कार्य गतिशील है और जल्द ही सूची जारी की जाएगी। धरने में विकी खान सहित वरुण शर्मा, कृपा शंकर, निरंकारी, सुकेंद्र सैनी, अनिल कुमार चौधरी, अंजनी कुमार पांडे रहे। तो ये आपका एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती संबंधी जो कि इसका अभी तक जो समकक्ष अर्हता वाला समाधान है अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती से संबंधित। यहाँ पे आप देख सकते हो सीसीटीवी की निगरानी में होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि प्रदेश में 60,000 से अधिक सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा फरवरी में होगी। तो फरवरी में आपकी परीक्षा होने वाली है और वो डेट भी आपको पता ही होगा कि जो 18 फरवरी जो डेट निकल के आ रही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 फरवरी को होगा। तो दागी स्कूल को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पुनर्निर्धारण मानक निर्धारित करते हुए परीक्षा केंद्रों की सूची सभी जिलों को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि मानकों के अनुरूप इसकी ग्रेडिंग कर सूची 7 जनवरी तक बोर्ड को उपलब्ध करा दी जाए। तो काफ़ी तेज़ी चल रही है, देख ही रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों में परीक्षा हॉल, तो कहाँ कहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। तो हॉल है, मेन गेट व अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर सीसीटीवी कैमरे से युक्त होना चाहिए। तो आपकी जो आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 फरवरी को निश्चित हो चुका है। तो आप लोग अपनी तैयारी को उसके बाद बात कर लेते हैं 7706 संविदा स्टाफ नर्स का परिणाम घोषित। जो नतीजा है उसको जारी कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संविदा पर रखी जाने वाली स्टाफ नर्स की 7706 शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। एनएचएम द्वारा 26 नवंबर 2022 को 17,000 से अधिक संविदा के रिक्त पदों के लिए विज्ञापित किया गया था, जिसकी सूची एनएचएम यूपी के विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है। जल्द अभ्यर्थियों के जनपद आवंटन की सूची भी घोषित होगी। तो इन जो संविदा स्टाफ नर्स थे इनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उनका जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं आईआईटी जेईई मुख्य परीक्षा के बारे में। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि जेईई मुख्य परीक्षा में टॉयलेट ब्रेक के बाद फिर से ली जाएगी तलाशी। तो एक नया नियम लागू किया गया है। तो अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति भी 2 बार की जाएगी दर्ज। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बुधवार को संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई की मुख्य परीक्षा के दौरान सुरक्षा को और कड़ा करने की जानकारी दी है। एनटीए अधिकारियों ने बताया कि अब जेईई मुख्य परीक्षा में शामिल होने अभ्यर्थियों को टॉयलेट ब्रेक से लौटने के बाद
लौटने के बाद फिर से तलाशी ली जाएगी और बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी। एनटीए निदेशक सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि इस कदम पर उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का छद्म उपस्थिति को रोका जा सके। तो इस तरह से एक नया नियम लागू हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको पता ही है कि कब से कब तक इनका एग्ज़ाम होना है। तो 24 जनवरी से 1 फरवरी तक जो IIT मेन है वो आयोजित किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि परिषदीय शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर बढ़ा विवाद। बेसिक शिक्षा परिषद ने बिना टेट बनाई वरिष्ठता सूची, तो बगैर टीटी प्रमोशन की तैयारी कोर्ट पहुँचे शिक्षक। तो परिषदीय माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत जो सहायक अध्यापकों के सालों बाद होने जा रहे प्रमोशन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ शिक्षकों ने बगैर टीटी प्रमोशन करने के लेकर हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है। तो टीटी के आधार पर प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। तो टीटी के आधार पर प्रमोशन की मांग कर रहे हैं जो शिक्षक हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टीटी के आधार पर प्रमोशन मांग कर रहे शिक्षक कोर्ट पहुँचे। NCTE ने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा को प्रमोशन में माना है अनिवार्य। प्रयागराज में 986 का होना है प्रमोशन। TGT PGT में विशेष वर्ग की 60 में से 55 सीटें खाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित TGT और प्रवक्ता PGT के विशेष वर्ग के 60 रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से चयन के लिए काउंसलिंग बुधवार को शिक्षा निदेशालय में हुई। विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कोटे की इन सीटों के लिए सापेक्ष मात्र 5 अभ्यर्थी ही अर्ह मिले। 55 सीटें खाली रह गईं। तो इस प्रकार से जो शिक्षक हैं वो टीटी के आधार पर ही प्रमोशन की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर वो अदालत कोर्ट पहुंच चुके हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की इंटर की जो प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वो 5 से होंगी। तो ये डेट उनकी फिक्स हो गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 13 से 22 जनवरी के बीच होंगी। और यूपी बोर्ड की जो इंटरमीडिएट प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वो 5 जनवरी से 12 जनवरी के बीच कराई जाएंगी। इसके साथ 9वीं और 11वीं की वार्षिक और 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड लिखित परीक्षाएं 13 से 22 जनवरी के बीच कराई जाएंगी। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि विद्यालय स्तर पर होने वाली प्री बोर्ड प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर नवंबर में ही दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। तो इस तरीके से इनके जो प्री बोर्ड परीक्षाएँ हैं वो 5 से जनवरी से 12 जनवरी के बीच कराई जाएंगी। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हो। अगली न्यूज़ है आपकी 12,460 शिक्षक भर्ती के बचे पदों पर काउंसलिंग 5 से। तो 12,460 शिक्षक भर्ती के जो बचे पदों हैं उनकी काउंसलिंग 5 तारीख से होगी। सूबे के परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 12,460 शिक्षक भर्ती के बचे पदों पर काउंसलिंग और अभिलेखों की जांच की जो प्रक्रिया है वो जनपद स्तर पर 5 जनवरी को होगी। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है पर काउंसलिंग की समय सारणी बृहस्पतिवार से उपलब्ध रहेगी। अब यहाँ पर आप कुछ रोजगार समाचार भी दे सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 115 पद, GICRE की नौकरी के लिए अवसर 85 पद और AIESL में रोजगार के अवसर 209 पद, भारतीय डाक विभाग में 78 पद, NARL नौकरी की संभावना 14 पद। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ रोजगार समाचार हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आज के समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां में थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।